नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मृदुल। आपके लिए लेके आया हूं बेहतरीन वीडियो जिसमें हम बात करेंगे पैसा कहां इन्वेस्ट करें, पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उन्हें आती है सिंपल सी मनी मल्टीप्लाइंग ट्रिक जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जिससे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। एंड इवन आई हैव अ बोनस फॉर यू, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो नाउ let's get started। अब जो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पैसे के लिए, बहुत ही कॉमन ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये लो रिस्क एक लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यानी कि अगर आप जो पैसा आप एफडी में डाल रहे हैं उसके खोने के चांसेस बहुत ही कम है और उस पर जो रिटर्न होने वाला है वो भी थोड़ा सा कम होने वाला है। अब बात करते हैं आपकी एफडी स्कीम काम कैसे करती है। एफडी स्कीम के लिए आपको बैंक विजिट करना होगा और जो आप बैंक जो देख रहे हैं ना, इन बैंक्स का भी अपना एक बिजनेस होता है, अपना धंधा होता है। ये बैंक अपने बिजनेस ऑपरेशन में इस पर्टिकुलर फंड को लगाते हैं और आपको प्रॉमिस करते हैं अगर आप ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप पैसा डालते हैं, यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल के लिए पैसा रखते हैं, तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा। ये तो एफडी स्कीम इस तरह से वर्क करती है। और कुछ बैंक आपको ऐसा प्री मैच्योर विड्रॉल भी अलाउ करते हैं कि आप जो अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डाल रखा है वो आप टाइम से पहले भी विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स भी होती है डिफरेंट बैंक्स की, बट जनरली फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। इसके फ़ायदे क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है? इसका एक एडवांटेज ये कि आपका जो सेविंग का जो एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होने वाला है। यानी कि अगर आपका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट सेविंग में पड़ा है तो आप उसको एफडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्यों? आपका रिटर्न हायर हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज ये है इसका कि लॉन्गर द टेन्योर हायर द रिटर्न। अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए पैसा रखा एफडी में तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये एफडी स्कीम होती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये तो बात हो गई एफडी के बारे में। अब बात करेंगे हमारे सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो कि एक क्लासिकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो है गोल्ड यानी सोना। इंडियन सोसाइटी का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मीडियम रिस्क और एक मीडियम रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सेकंड एडवांटेज इसका ये है, ये ईजी टू बाय और एक सिंपल प्रोसेस है। आप जा रहे हो, आप गोल्ड खरीद रहे हो, इसमें कोई ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी वैल्यू बढ़ती है और ना ये कभी चेंज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेपर करेंसी की वैल्यू चेंज होती रहती है, वो पेपर करेंसी चेंज होती रहती है। तो हमने जैसे देखा है इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेपर करेंसी चेंज होती रहती है, बट गोल्ड कभी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी करना चाहिए। अगर इसके कुछ एडवांटेजेस तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होने वाले हैं। डिसएडवांटेज ये है इसका कि स्टोरेज प्रॉब्लम। स्टोरेज, आप जो गोल्ड खरीद के ला रहे हो ना, वो स्टोर कहाँ करोगे, उसको चोरी होने का डर भी है। तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि उसकी गोल्ड की एक्यूरेसी का आपको पता नहीं। आप जिससे गोल्ड खरीद रहे हो ना, वो आपको क्या पता नकली गोल्ड सेल कर रहा हो सकता है उसमें कुछ प्योरिटी के प्रॉब्लम हो। तो एक्यूरेसी ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गोल्ड की, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड की, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये तो बात हो गई हमारे गोल्ड की। अब बात करते हैं हमारे तीसरे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो कि एक क्लासिकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो है रियल इस्टेट। फ्लैट खरीदना, घर खरीदना, लैंड खरीदना, ये सब पार्ट होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का। आप बेसिकली आप अपना जो पैसा है वो इन सब प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर यहाँ पर एक काफ़ी हाई रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर रिटर्न हाई होने वाली है तो रिस्क भी हाई होने वाली है। अब इसकी बात करते हैं अपन डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज ये है इसका, फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने सपोज करो आपने 1 करोड़ रुपए में एक फ्लैट खरीदा है तो उसकी आज या कल में उसकी वैल्यू 10 करोड़ नहीं होने वाली। उसको कम से कम 10 या 15 साल के बाद उसकी 10 करोड़ वैल्यू हो सकती है, मे बी।
ये तो हो गया इसका एक फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है, इसमें काफ़ी लीगल फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है, काफ़ी इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। लीगल फैक्टर इन द सेंस, आप जो जिससे फ्लैट खरीद रहे हो ना, हो सकता है वो उसकी प्रॉपर्टी क्लियरेंस नहीं हो सकता है जिस एजेंट के थ्रू आप खरीद रहे हो उस पर कुछ इलीगल वर्क में वो इन्वॉल्व हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी में क्लियरेंस नहीं हो, आपने पेपर वर्क के टाइम कुछ गड़बड़ कर दी हो, आपने कुछ पेपर वर्क के टाइम ध्यान नहीं दिया हो सकता है आपका जो 1 करोड़ रुपए में आपने जो फ्लैट खरीदा ना उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये इसलिए इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। अब बात करते हैं हमारे चौथे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो कि है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड बेसिकली एक लो रिस्क एंड मीडियम रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होता है बेसिकली, आप बोल रहे हो गवर्नमेंट को आप हमसे कुछ पैसा ले लीजिए, इससे आप देश को चलाने, कंट्री को चलाने के, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये पैसा यूज़ करिए और उस पर जो रिटर्न आए ना वो हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये काफ़ी सिंपल और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट बेसिकली हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप किससे पैसा दे रहे हैं, आप बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप कंपनीज को पैसा दे रहे हैं, रिलायंस को पैसा दे रहे हैं, टाटा को पैसा दे रहे हैं। आप इन्हें बोल रहे हैं कि आपके ये हमारा पैसा कुछ ले लीजिए, आपके बिजनेस में इसे इन्वेस्ट करें और जो लास्ट में जो प्रॉफिट आए ना उसमें हमें कुछ शेयर दे दीजिए, हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ा दीजिए, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाए। जितनी सक्सेस वो कंपनी पाएगी ना उतनी ही सक्सेस आपके इन्वेस्टमेंट्स को मिलेगी, आपके शेयर्स को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप भी पार्ट टाइम ओनर है, आप इक्विटी शेयर होल्डर है, आप कंपनीज के ओनर है। बट इसका एक डाउन साइड भी है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में एक बेसिकली लर्निंग कर्व इन्वॉल्व होता है, इसे हमको सीखना होता है, हमें इसकी एजुकेशन लेनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इकोनॉमी के बारे में सीखना होता है, आपको करंट अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रहना पड़ता है, आपको सिस्टम को समझना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है स्टॉक मार्केट में। तो तब जाके आप एक अच्छा खासा पैसा आप स्टॉक मार्केट से भी कमा सकते हैं। एक और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये भी। अब बात करते हैं हमारे छठे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दी है। मैं जो लर्निंग कर्व की बात कर रहा हूँ ना, इन फंडामेंटल्स को, इन स्किल्स को इन कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ है इन कंपनीज वालों ने एक्वायर किया होता है। तो इनको पता होता है किस तरह से वर्क करना होता है, इनको सब सिस्टम पता होता है, इन्होंने लर्निंग कर्व सीखी होती है। तो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली गेम खेलनी है या फिर लो रिस्क लो रिटर्न वाली गेम खेलनी है तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बदले में ये आपसे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, कुछ जीरो कमीशन वाली एप्स भी है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ये तो बात हो गई हमारे 6 बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। अब बात करते हैं 7, जो है मैंने बोला था आपको बोनस है, वो है 7 एक इन्वेस्टमेंट, जो कि 7th इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। हाँ जी दोस्तों, सेल्फ इन्वेस्टमेंट से अच्छा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करते हैं ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई 100% है कि वो आपको अच्छा रिटर्न दे। अब अगर इसके लिए आप कुछ सेल्फ इन्वेस्टमेंट में हो सकता है आप कुछ नए स्किल एक्वायर कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, वो कोई भी स्किल्स होती है। आप पेड कोर्सेज ले सकते हैं, आप फ्री कोर्सेज ले सकते हैं उडेमी से। ऐसे बहुत सारे ऐप्स और एप्लीकेशंस है, यूट्यूब है, उसके थ्रू आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सेल्फ इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है ना वो बाकी 6 इन्वेस्टमेंट रिटर्न से काफ़ी हद से काफ़ी अच्छी रिटर्न है। तो आप ये जो बोनस था वो था सेल्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो बेसिकली आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद।